बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। हम दो सहेलियां, हम दो हमजोलियाँ, हम दो पड़ोस में। हम दो दोस्त हैं। तो आज क्या हमने बताना है टोटका फलक? हाँ जी, लास्ट टाइम हमने चावलों का बताया था और हाँ, उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगा अच्छा होगा। लगा होगा। तो नेक्स्ट हमने लास्ट टाइम यही कहा था कि एक अच्छी सी एक और मुफीद मशवरे के साथ आएंगे, टिप्स के मुफीद साथ। वीडियो के साथ, बिल्कुल। हाँ। तो आज मैंने ना जरा सरफ के जो गुर थे ना, मैंने कहा वो थोड़े से आपसे शेयर करूं, शेयर क्योंकि करो। सरफ भी एक बड़ी कामयाब चीज है, उसको हाँ, बड़ा इग्नोर करते हैं। वरना ये है कि वो हमारे किचन के सफाई के मामले में ना एक इजी है, क्योंकि आप ऑनलाइन इतनी इतनी सफाइयों के गैजेट्स ऑर्डर करा रहे हो तो जरूर कराएं। लेकिन आपके घर में जो सरफ पड़ा था ना, इसकी इतनी सफाई कपड़े कोई धोने वैल्यू नहीं हम वैल्यू नहीं समझते कपड़े समझते। धोने के अलावा। बिल्कुल, आप बेशक जिस मर्जी सस्ती से पाकिस्तानी ब्रांड का सरफ ले कोई लें, भी ले ले, हम आजकल पाकिस्तानी ब्रांड ही यूज कर यूज रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, और वो बड़े अच्छे चल रहे बहुत हैं। अच्छे हाँ, चल रहे हैं। तो उसका ये है कि जैसे कोई भी आप कुकिंग करते हुए आपसे पतीलियां बाज़ दफा जल जाती हैं, आप या देसी घी निकालते हैं और हाँ, बहुत अच्छी जली हुई होती है कोयले की हाँ, तरह। हाँ, तो उसका मैंने सिंपल, और ये उस टाइम पे मैंने ये खुद ब खुद ये चीजें समझी थी, या मैंने खुद से ऐसे ही करके देखा कि हाँ। वो अल्लाह का शुक्र है खुद उस से टाइम ये पे टोटका यूट्यूब, एक्सप्लोर किया ना। हाँ, हाँ, वो ये नहीं कि उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, हम भी छोटे थे। हाँ, और लेकिन फिर वो ये हुआ कि जली हुई पतीली को आप जैसे कोई भी जल गई हुई हो, आप उसको आधा पानी से भर के उसके अंदर 2 मुट्ठियां सरफ की डाल के उसको पकने के लिए रख दें। हाँ, शर्त ये है कि जब पानी में बॉयल आएगा ना, तो आपने उसको आधा घंटा 15 से 20 मिनट उसको पकने देना। जैसे आप कोई शोरबा या कोई हल्की सी चीज जैसे पकाना हाँ, शुरू कुछ कर देते पका हैं, रहे हैं। हाँ, फुल बॉयल होने के बाद उसकी हल्की आग कर दे, वो पतीली अपनी पकती रहे पानी सरफ के साथ। आप अपना कोई दूसरा काम कर लें, अगर नमाज पढ़नी है या कोई भी काम घर का आपका पेंडिंग है। उसके बाद उसको 15-20 मिनट बाद आप चूल्हा बंद करके उसको थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी को आने लगेगा, इतना कोसा कि जिसमें आप इजीली हाथ डाल सकते हैं। हाँ, जब आप उसको पानी को फेंकेंगे, छानेंगे, तो आप सच्ची बात है वो जो जला हुआ नीचे हिस्सा है ना, वो बकायदा झिल्लियों की सूरत में बड़ा इजीली उतरेगा। हाँ। अगर आपको खुरचना भी पड़ेगा ना लोहे की कुची से या हरी कुची से, तो बड़ा हल्का आपका जोर लगेगा। और या उसको किसी चम्मच से खुरचने, वो बड़ा ठीक आराम है, से नरमाई से उतर जाएगा, उतर जाएगा। जितनी मर्जी जली हुई हो, जैसे हम लोग देसी घी घर में निकालते हैं। अच्छा, तो ये तो मेरा भी आजमाया हुआ है। मतलब हम्म, कि जैसे मैं एक दिन अपनी चाय रख के भूल गई थी चूल्हे अच्छा, पे। मैंने अपने लिए चाय का कप एक बनाना था, तो कितना का होगा उसमें से, छोटा सॉस पैन बिल्कुल था। बिल्कुल। तो नया था मेरा सॉस पैन। तो जैसे कोई कॉल आ गई तो मैं भूल गई। वो जैसे मुझे जलने की स्मेल आई तो मैं भागी किचन में। देखा तो मेरा सॉस पैन बिल्कुल कोयला हो चुका था कोयला जल हो के। चुका हुआ था। तो धुआं निकल रहा था। फिर मैंने हम्म, ऐसे ही किया। हम्म, मैंने उसमें जरा सा सरफ डाला, पानी डाला हम्म, और उसको चूल्हे पे रख दिया। वो इसी तरह पकता रहा, पकता रहा। पकता उसके बाद रहा तुम यकीन करना, हल्की सी उसको जाली मारी और वो तो वो साफ हो गया। ऐसे छिलके उतरे। और बिल्कुल, वो ऐसे साफ हुआ जैसे कि गिल्लियां नरम नरम सी उतर रही होती हाँ, तो वो है। सारा और जैसे नया हो गया दोबारा से। बिल्कुल, और हाँ, ये जो सरफ वाला टोटके ना पतीलियां, ये कोई भी पतीली हो, चाहे नॉन स्टिक हो चाहे कोई भी हो। स्टेनलेस स्टील की हाँ, हो। जो स्टील की नहीं की मैं सोचेंगे हाँ, सिल्वर स्टील की कोई ये भी नॉन हो। स्टिक है तो पता नहीं हाँ, इसकी कालक ना हाँ, उतर जाए, नहीं, नहीं, वो नहीं। सिर्फ आपकी जली हुई चीज को उतारेगा। हाँ, और आपकी बल्कि जो स्टेनलेस स्टील की पतीली है, इनके अंदर बड़ी शाइन और बड़ी ब्राइटनेस आपकी हाँ, दोबारा वापस आ जाती है, जैसे आप हाँ। 0 मीटर आपकी मेरा पतीली बिल्कुल हो गई। सॉसपैन नया था, दोबारा से ऐसे ही चमकने लग गया। मेरा वो था बिल्कुल। एल्युमिनियम का था, सिल्वर हाँ, और स्टील का। बल्कि सितारा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एक दो दफा मेरे घर में दावतें थी, किचन में मुस्तकिल कुकिंग हो रही थी, तो वो चूल्हा जो था ना मेरा, वो जो चूल्हे के ऊपर जो बर्नीज होती हैं जिनके हाँ, अंदर वो जो छोला सा जो निकल रहा होता है, हाँ, वो भी उसके जल इर्द जाती है। गिर्द हाँ, कुछ चीजें गिर के, मीठे की कोई चीजें गिर के, या आप कुछ मीठा बना रहे होते हैं, दूध उबल गया, तो वो अच्छा खासा जल गया। तो मैंने उस टाइम पे मैंने कहा, मुझे पता था कि मैंने ये टोटका कर लेना है, हाँ, दावत का टाइम गुजार के अगले दिन मैं फ्री थी, तो मैंने उसको आराम से वो चूल्हे की बर्नीज उतारी, एक पतीली के अंदर मैंने पानी बॉईल करने रखा। जब वो बॉईल हो गया, उसके अंदर सरफ डाला, वो उसकी जो चूल्हे की जो ऊपर वाली बर्नीज थी, हाँ, वो सारी तो वो उसमें मैंने डाल उसके दी। अंदर डिप करके उसको बिल्कुल आधा पौना घंटा पकने के लिए छोड़ दी। फिर ठंडा हुआ, जब वो हल्का नीम गर्म पानी हाँ, ठंडा इतना हो गया कि हाथ डल सकता था, उसके बाद मैंने उसको हरी कुची से इतना आराम से हाँ, उसको बर्नीज को मला और कि वो जैसे चमक गए होंगे। मैं हाँ, आराम से, बस कोई जोर भी नहीं लगा। हाँ, तो बल्कि वो इतनी अच्छी शाइनेबल हो गई कि फिर मेरी वो कितने दिन साफ सुथरी साफ रही। सुथरी रही। ये बड़ा तो बड़ा बहुत कारआमद है ये। कारआमद है कि इसमें आपका एक सफाई इजीली हो जाती है, लेकिन उसमें आपको मांजना नहीं पड़ता, खपना नहीं पड़ता। आपके हाथ नहीं थकते, आपको बिला वजह एक कोफ फिनिश हो जाती है ना आपकी, हाँ, इसको आप रब किए जा रहे हो, वो साफ नहीं हो रही, वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा, पतीली में कितना भी पानी डाल के रखिए वो नहीं नरम होता। नहीं नरम होता। तो आप उसी वक्त, ये थोड़ी सी देर का काम है, आधे पौने घंटे का प्रोसेस है। और ये जो हम घी निकालते हैं ना,
یہ والا بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا کہ وہ پتیلی بھی بعد میں ذرا صاف کرنی مشکل ہو جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے. آپ تو اسی وہ بھی وقت اس سے بڑی ہاں اچھی ہو جاتی پانی ہے، چڑھائیں چولہے کے اوپر اور اس کو صاف ہی کر لیں اس کو. لیں. ہاں ہاں تو وہ تو برنی جو تھی وہ میری ایک تو صاف تھی، ایک ذرا پک پک کے گندی ہوئی تھی، تو جو صاف تھی اس کو میں نے چلایا، اس کے اندر باقی کی برنیز ڈال کے بوائل ہاں کر کے تو وہ میری اتنی صاف ہو گئی. بلکہ میں بعض دفعہ اول تو ہم ڈیلی اپنا سوپ ہاں صاف لیکن کرتے بیچ میں ہیں. مہینے میں ایک آدھی دفعہ ہاں بندہ اس لیکن کو میں ڈال کے ہر کر یعنی کہ لیتا ہے. تقریباً 1 1.5 ہفتے کے بعد نا ایک یہ پوری مکمل جب صفائی کرتی ہاں ہوں نا، تو اس میں پھر یہ لازمی ڈپ کر دیتی ہوں، چاہے ضرورت ہو اس کے چاہے نہ بعد جو ہو. چولہے کے اوپر جو جلے ہوتے ہیں نا پلک، جی وہ بھی اگر آپ کر دو نا تو وہ بالکل. بھی چمک جاتے ہاں وہ ہیں، جو آپ ان کی کے اوپر پوری بھی کوئی گریس لوہے نہیں کی وہ رہتی. اس کے لیے آپ پھر بڑا ٹب وغیرہ خرید ہاں کے اس میں رکھیں، گرم پانی ڈال دیں، ڈال کے اس کو ڈپ کر کے رکھیں، اس بڑی کے آرام اوپر بھی سے کوئی گریس نہیں رہتی، وہ بھی گریس نہیں صاف ہو رہتی، جاتی ہے. صاف ہو جاتے ہیں. ہاں تو تو ایک دفعہ آپ مکمل ان کو صاف کریں، پھر چاہے ڈیلی ہلکا ہلکا ہاتھ مارتے رہیں تو وہ ہاں یا چیزیں آپ ہفتے کی. میں ایک دفعہ، 2 ہفتے میں ایک دفعہ ہاں کر لیں باقی اس یہ کو. کہ اوور آل اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں اپنی کوکنگ نہیں ہو رہی تو وہ کافی ٹائم تک صاف رہتے ہیں. صاف رہتے ہیں. تو ہاں اس چیز سے یہ ہے کہ آسانیاں ہی ہیں، تو ہم نے کہا آپ کے لیے بھی آسانیاں بانٹیں، آپ کو ہاں بالکل آسانیاں یعنی کہ آسان چیز بتائیں تاکہ بتائیں. ایزی ہاں رہیں آپ بھی. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو گیجٹس ہوتے ہیں بے شک کہ بعض دفعہ آپ لے لیتے ہیں، لیکن ہر بندے کے سورسز یہ اس نہیں کی ہوتے. مطلب صفائی بھی تو کرنی ضروری ہے نا، جو ہاں چیزیں یعنی کہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ان ہاں کی جو آپ صفائی. تھوڑی چیزیں منگوا بھی لیتے ہیں آن لائن وغیرہ، بعض دفعہ وہ مہنگی وہ ہوتی ہیں. بہت مہنگی ہوتی ہیں، کوسٹلی ہوتی ہیں، وہ ہر ہاں بندہ نہیں خرید تو سکتا. صرف تو ہر ایک ہر چیز گھر سوچ میں لیں. ہوتا ہے. ہاں اور آج کل تو لوکل جو ہم خرید رہے ہیں، آج کل ہم بالکل نے برانڈ کا بائیکاٹ کیا ہوا بائیکاٹ ہے. کیا ہوا ہے تو بالکل. ہم اپنے وہ والے فلسطینی سر بہن بھائیوں ہاں کے ساتھ ہیں ہاں انشاءاللہ. تو وہ جو سرف ہے وہ بہت اچھے ہیں. بہت اچھے ہاں ہیں، بہت اچھے ہیں، بلکہ ہمیں پتہ لگا ہمارے اپنے ملک کی پروڈکٹ بہت اچھے ہیں. بہت اچھی ہیں. ہوں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہاں جی. کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں. کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اور کیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں چلے ٹھیک ہے، اوکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.